सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के बीच पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट लेकर फिर हाजिर हूँ। जो प्रैक्टिस सेट 101 से 150 के क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रवीण सर के निर्देश से बनाया गया है। एडुडेरिया का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 101वां प्रश्न तो बोल रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन दे रखा है गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, चंद्रशेखर या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। एवं इनकी कार्यकाल 1977 से 1979 तक था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सांसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। यदि संसद किसी एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करती है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। बोल रहा है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन दे रखा है केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 2 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। जो बोल रहा है कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। एवं ऑप्शन 1 बोल रहा है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायित्व होती है। ये कथन गलत है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। एवं यदि संसद किसी एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करती है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। ये भी कथन गलत है। यदि लोकसभा किसी भी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करती है तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, महान्यवादी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यवादी एवं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। एवं भारत के संविधान भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया, विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। एवं अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में किसकी लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। आपको लग रहा होगा कि पश्चिम बंगाल हो, लेकिन महाराष्ट्र होगा। पहला जिसकी सबसे लोकसभा सीटों की संख्या है ज़्यादा है वो है उत्तर प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र है 48, फिर तीसरे नंबर पे है बंगाल और चौथे नंबर पे है बिहार, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। एवं तमिलनाडु की 39 है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव या पूर्व लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, राष्ट्रपति द्वारा नामित कोई संसद सदस्य या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। एवं संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार करें एवं व्यक्त कीजिए। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। बिल्कुल सही। धन विधेयक सिर्फ मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। सही। विशेष परिस्थिति में राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकार कर सकती है। नहीं, ये शायद नहीं कर सकती है। धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के भीतर संशोधित कर सकती है। ये भी नहीं कर सकती है। धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
बोल रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 2। जो बोल रहा है कि अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, बिल्कुल सही। एवं धन विधेयक सिर्फ मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ये भी सही है। विशेष परिस्थिति में राज्यसभा धन विधेयक को स्वीकार कर सकती है, ये गलत है। एवं धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के भीतर संशोधित कर सकती है, ये भी गलत है। सिर्फ सिफारिश कर सकती है और सिफारिश करने के बाद 14 दिन के भीतर उसे इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है सिर्फ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगता है। अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 142, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक मामले पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है और नहीं भी। इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य न्यायिक नियुक्ति आयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हस्तांतरण संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिक के परीक्षण के लिए है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए खिलाफ रिट जारी कर सकता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिक के परीक्षण के लिए है। अगला प्रश्न, जो बोल रहा है दोस्तों कि बिहार के पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम पंचायत में उप मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। ब्लॉक स्तर पर प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, या इनमें से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, दोनों, न तो 1 और न तो 2, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ब्लॉक स्तर पर प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है एवं ग्राम पंचायतों में उप मुखिया का चुनाव ये भी अप्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पे कथन हो जाएगा आपका 2 सही है। अगला प्रश्न, बिहार के स्थानीय शासन में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। 33%, 35%, 40%, 50%, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%, ऑप्शन डी। एवं बिहार का स्थानीय शासन में महिलाओं के साथ साथ आपका मध्य प्रदेश, केरल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, उत्तराखंड, राजस्थान में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न,
निम्न में से किस राज्य के पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो अभी बोले हैं बिहार भी है, उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? 243W, 243T, 243Q, 243R या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 243W, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के कार्यकाल को 4 वर्ष की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है? केशवानंदवाद, गोलकनाथवाद, मिर्नवा मिल्सवाद या चंकम मदुराई राजनवाद या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोलकनाथवाद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण से रक्षा करे, ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 355 या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 203 या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 201, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनावी की संभावना न हो, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही है या नहीं, नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलाना या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाला भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे? एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, इनमें से कोई नहीं? सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाला भारत के एकमात्र राष्ट्रपति वो हैं एन संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? आयकर विभाग, उत्पाद शुल्क का विभाजन, सहायतार्थ अनुदान निर्धारण, व्यापार कर का विभाजन या इनमें से कोई नहीं? एक से अधिक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यापार कर का विभाजन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पिछले वर्ग के आरक्षण को लेकर बने मंडल आयोग ने किस वर्ष अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? 1979 में, 1980 में, 1977 में, 1990 में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1980 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय, केंद्र का वित्त आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? कालेलकर आयोग,
डेभर आयोग, खेर आयोग, राजमनार आयोग या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजमनार आयोग, ऑप्शन डी। एवं राजमनार आयोग का गठन 1970 में केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित नहीं किया जा सकता है? देश के किसी भी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद रूप से भ्रमण का अधिकार, वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी। एवं भारतीय संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा यह व्यवस्था की गई। एवं संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपात की स्थिति में भी सीमित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, समान कार्य के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशन तत्वों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, विधिक अधिकार है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशन तत्वों का अंग है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संसदात्मक शासन व्यवस्था में डैश न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी सदन में, दोनों सदनों में, परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में या इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वें संविधान संशोधन द्वारा, 35वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 45वें संविधान संशोधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में राज्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी गई। इस प्रकार लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई है। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के वित्त मंत्री, अधिकृत मंत्री, संसद या इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद, ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित विधि का वर्णन किया गया है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण विधेयक, ऑप्शन सी। एवं संयुक्त बैठक का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसके अनुसार जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो इसे पारित करना संभव नहीं होता। इसलिए गतिरोध को रोकने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वां संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता,
समान नागरिक संहिता या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान नागरिक संहिता, ऑप्शन डी। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा DPSP में निम्न नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, जो हैं समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की सहभागिता, पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य वन्य जीव की रक्षा तथा समान आचार संहिता मूल रूप से अनुच्छेद 44 में वर्णित है। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, इनमें ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार है। अगला प्रश्न, शिक्षा जो प्रारंभ में राजसूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। 24वें संशोधन, 25वें संशोधन, 42वें संशोधन, 44वें संशोधन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संशोधन, ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राजसूची के 5 विषय शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन को समवर्ती सूची में डाला गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 175 या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 170, ऑप्शन ए। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना, निर्वाचन, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राजसूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजसूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। अगला प्रश्न, सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालय में, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 124 के 7 के अनुसार सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, जबकि अनुच्छेद 220 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्चतम न्यायालय में एवं अन्य उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। अगला प्रश्न, वित्त आयोग में होते हैं अध्यक्ष एवं 5 अन्य सदस्य, अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य, अध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य, अध्यक्ष एवं 6 अन्य सदस्य या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य, ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 280 में यह उपबंध है कि प्रत्येक 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति एवं वित्त आयोग का गठन करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत हैं, जिसके अध्यक्ष NK सिंह एवं 4 अन्य सदस्य शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, अशोक लहरी एवं डॉक्टर रमेश चंद्र हैं। अगला प्रश्न, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्ववर्ता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? उप प्रधानमंत्री,
भूतपूर्व राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। इससे पहले भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हैं, जो ऑप्शन में दे नहीं रहा है, नहीं तो ये लोग होते। राज्यों के राज्यपाल के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ, वह कौन सी थी? 17 फरवरी 1985, 15 फरवरी 1985, 30 मार्च 1985, 17 अप्रैल 1985 या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 फरवरी 1985, ऑप्शन बी। एवं पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को, और लागू कब हुआ? तो 2 मार्च 1985 में। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई। क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल कर सकते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं, एवं उन्हें हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के विधान परिषद को निम्न में कौन समाप्त कर सकता है? संसद, संबंधित राज्य के विधानसभा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के लिए निम्न शर्तें हैं। संबंधित राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से विधान परिषद के गठन व समाप्ति हेतु संकल्प पारित करते हैं। तत्पश्चात संसद सामान्य बहुमत से पारित करते हैं। विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति की अंतिम शक्ति भारतीय संसद के पास होते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। किसी दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है तथा राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह दल है जिसे कम से कम 7 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह दल है जिसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न, वर्तमान में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संचालित होता है? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 32वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संबंधों का संचालन भारतीय संविधान अधिनियम द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 58वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के ए तहत मूल अधिकार बना दिया गया है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा,
88वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यानी ऑप्शन सी। 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया है। प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21(1) के तहत मूल अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसका गठन 1966 में किया गया। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की। इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई यानी एक से अधिक। सारे के सारे कथन सही हैं। इसका गठन 1966 में किया गया। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट 1969 में प्रस्तुत की एवं इसने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए 22 सिफारिशें प्रस्तुत की। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 276, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282 या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 275 ऑप्शन ए। अनुच्छेद 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए। यह राशि भारत की संचित निधि पर भारित होती है। एवं आज पॉलिटी टेस्ट का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 150। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है केवल प्रधानमंत्री के लिखित सिफारिश पर, केवल मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर, केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर, राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के आधार पर या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ऑप्शन सी। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय और अपना ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।